श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में इसकी वर्णन है। सुखदेव जी परीक्षित विचार करते हैं, भगवान मनुष्य का जो माया है, जन्म मृत्यु बंधन है, मनुष्य का कर्म है और उसमें स्पष्ट रूप में बंधन करते हैं, जिससे मनुष्य कैसे माया में जाता है और ब्रह्मदेव गोलक वैकुंठ के कैसे दर्शन किए, भगवान के महिमा क्या है, इसमें बंधन है। आप जानते हैं, पहले श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान विष्णु ब्रह्मदेव को सुनाए थे। भले वेदव्यास भगवान ने द्वापर युग के अंत में भागवत का रचना किया, पर उससे पहले जब पहला आदि युग आया था, जब पहला सत्य युग आया था, सृष्टि सर्जना से पहले भगवान आदि विष्णु सनातन ब्रह्मदेव को भागवत सुनाया। श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितम म अक्षरम त्रियक्षरम महाबीजम। त्रियक्षर क्या है? माधव। महाबीजम अनंतम तं नियोजयेत चतुर्विंशति ब्रह्मांडम चतुर्श्लोके च नारायण। चतुर्श्लोकी भागवत स्वयं ब्रह्मदेव पहले भगवान विष्णु से सुने। चतुर्श्लोकी भागवत क्या है? भरे भक्ति, ग्यारे गरे ज्ञान, बरे वैराग्य, तरे तत्व। ये चार श्लोक, चार मूल मंत्र है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व या मुक्ति। इसको पहले ब्रह्मदेव को भगवान विष्णु ने सुनाया। ब्रह्मदेव ने नारद महामुनि को सुनाया और नारद महामुनि ने वसुदेव जी को सुनाया। तो ऐसे भागवत आया। तब ये चतुर्श्लोक के भागवत जब सुनाया, तब सुखदेव जी यहां कहते हैं, मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं। सपना क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं, बता पाएंगे? क्योंकि हमारी मन विचलित के कारण विभिन्न प्रकार तत्व मन में आता है, जिसको हम सपना में प्रतिफलित होता है। और जो सपना देखते हैं रात को, सुबह उसको भूल जाते हैं ना मन में रहता है। अगर मन में भी रहता है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं, बोले मनुष्य भले माया संसार में रहता है, पर किसी आत्मा का अगर मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद वो पुनर्बार आपस में मिलते नहीं, ये बताते हैं। भले मृत्यु हो गया, माँ बोलेगा मेरे बेटा से मिलूंगा, पति बोलेगा मेरे पत्नी से मिलूंगा, तब ये संभव नहीं है। बोले जैसे सपना सफल नहीं होता है, सपना देख के उसको हम पुनर्प्राप्ति नहीं करते हैं, ऐसे मृत्यु के बाद आपस में नहीं मिलेंगे। सबका रास्ता अलग अलग। विविध प्रकार माया के कारण मनुष्य विविध प्रकार के कर्म करता है। उसी कर्म से जोनि प्राप्त होता है, उसी कर्म से अपना जन्म के मृत्यु के बाद दूसरे स्थान को जाता है। तो इसलिए ये संपन्न नहीं है, ये सफल नहीं है। पर एक बात लिखा है गरुड़ पुराण में। क्या लिखा है? अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव है, क्या है?
पवित्र प्रेम भाव, यानी पत्नी पति के सिवा कुछ नहीं जानता और पति पत्नी के सिवा कुछ नहीं जानता। उनके लिए एक स्वतंत्र सुविधा है। क्या सुविधा है? ना वो लोग को भगवान चाहते हैं वो वैकुंठ लौटे। इसमें क्या गुण होना चाहिए? इसमें पहला गुण होना चाहिए पत्नी को पति को देवता की तरह मानना। ये शास्त्र में लिखा है। और पति की सुख दुख में साथ देना। और क्या? उनके मन को समझना। और क्या? ना पति के प्रति पूर्ण विश्वास रहना। अपने चरित्र शरीर सर्वांग पति के लिए समर्पण कर देना। कोई दूसरा के लिए सोचना नहीं, विचार नहीं, मन बंधन नहीं कि कोई कुछ भी नहीं। तो ऐसे अगर पत्नी बन जाता है तो उनका पति और पत्नी लक्ष्मी नारायण जैसे वैकुंठ में स्थान पाते हैं। उनको अनगिनत समय तक वैकुंठ में निवास मिलता है। हाँ, पत्नी अच्छा होना चाहिए, पति को भी अच्छा होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा, बोले मेरा चरित्र ठीक है। हाँ, चरित्र तो ठीक है, भावना भी होना चाहिए, सेवा भी होना चाहिए, विचार भी होना चाहिए। दोनों का, पति भी परिवार पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए। दोनों का पूर्ण पवित्र सतीत्व कर्म पति पत्नी का वैकुंठ प्राप्ति करवाता है। अगर वो भागवत त्रिकाल संध्या भी पढ़ते हैं और साकारी बनते तभी होते हैं, इसमें भी होते हैं। तो ये भी शास्त्र में लिखा है। तो ब्रह्मदेव चतुर्श्लोक की भागवत सुने। सुखदेव जी बोले मनुष्य मृत्यु के बाद मिलता नहीं, पर ये जरूर मिलते हैं। शास्त्र में लिखा है जो भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, एक घर में चाहो सभी सदस्य, सभी त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, विष्णु भगवान के पूजा करते हैं, शाकाहारी भी है, चार पाद धर्म को आचरण करते हैं, तो सब जाके वैकुंठ में मिलते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा बात है ये कर्म और भगवान के प्रति निष्ठा। कैसे मिलेगा? श्रवण कीर्तन और क्या? शास्त्र पठन, भगवान के मूर्ति पूजा, उसमें भक्ति आएगा, भक्ति से ज्ञान आएगा, ज्ञान से वैराग्य आएगा, वैराग्य से मुक्ति मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? ना भागवत महापुराण आपको भक्ति भी देगा, ज्ञान भी देगा, वैराग्य भी देगा, मुक्ति भी देगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, स्वयं वेद व्यास ने सुखदेव को बताया, जन्म से मृत्यु तक भागवत पठन कभी बंद ना करो। आप बोले मैं कथा को आता हूं, सुनता हूं। हाँ, कथा को आने से तो जानोगे ना इसके बारे में। कथा में इसका विचार होता है, इसमें पुण्य मिलता है, और पुण्य के बाद फिर आनंद सागर में भागवत पढ़ के डूबेंगे। तो इसीलिए मानव कभी मिलता नहीं। कर्म एक ही हो तो मिल जाएगी, कर्म अलग अलग हो तो मिलना मुश्किल है। तो इसलिए सबका उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए।